दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। जिम्मेदारी कहने को तो एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अगर इसके मायने देखें या गहराई में जाएं तो ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ा शब्द है और मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर किसी को किसी न किसी रूप में निभानी पड़ती है। अब तक मुझ पे जो जिम्मेदारी थी वो थी एक की, और अब ये जिम्मेदारी होने वाली है दो की। एक सेकंड मतलब फैमिली प्लानिंग की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है बाइक की। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे पास बाइक थी क्लासिक 350। आप लोगों ने देखा होगा अब तक जितनी भी अपन ने लॉन्ग राइड की है, चाहे लद्दाख किया हो, कश्मीर किया हो, स्पीति किया हो, राजस्थान किया हो, सब किया था अपन ने अपनी क्लासिक से। ऑलमोस्ट 75,000 किलोमीटर में क्लासिक को चला चुका हूँ। लेकिन अभी क्या है ना, अभी थोड़ा ऐसा चाहिए मुझे कि मैं 80, 90, 100 पे चलाऊँ ना तो मतलब थकूँ भी ना, और साथ के साथ मेरा जो दिन है ना वो बहुत अच्छे से निकल जाए। तो एक ऐसी बाइक ढूंढ रहा हूँ मैं जो ट्यूरिंग भी हो और हल्का फुल्का जिसमें एडवेंचर आ जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो, हाईवे पे अच्छा परफॉर्म करे, साथ के साथ अगर उसको लेकर के जाए पहाड़ों में तो भी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो जाए। तो कुल मिलाकर के बाइक की जिम्मेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 3 बाइक रखी है मैंने इस सेगमेंट में। पहली हीरो की एक्सपल्स 210 जो नई आई है, दूसरी सुजुकी की वी स्टॉर्म 250 SX, तीसरी एचडी की एडवेंचर। अगर चॉइस की बात करते हैं, सबको एक ना एक बाइक बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे जो लुक्स में अगर बाइक अच्छी लगती है ना वो लगती है एचडी की एडवेंचर। हर बाइक की अपनी अपनी खूबी है। 210 सीसी के सेगमेंट में है हीरो, 250 सीसी के सेगमेंट में है सुजुकी की वी स्टॉर्म, और जो अपनी आती है एचडी की एडवेंचर वो आती है 350 सीसी के सेगमेंट में। तीनों कंसेप्ट अलग है, लेकिन मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी बाइक जो है बेस्ट रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। और बात ही नहीं करेंगे, चलो चलते हैं और चला करके देखते हैं कौन सी बाइक कैसी है। सबसे पहले टेस्ट राइड लेते हैं हम हीरो की एक्सपल्स की। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं, ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले हीरो की एक्सपल्स चला लेते हैं, उसके बाद में चलाएंगे दूसरी बाइक। जम खा रहे हैं अभी। So it's time to take first test ride of Xpulse 210. ठीक है, बाइक में तो पिकअप सही लग रहा है, पिकअप ठीक है, पावर भी ठीक है। टेस्ट राइड व्हीकल है इसलिए ऐसा लग रहा है। आगे का ब्रेकिंग तो ठीक है लेकिन पीछे की थोड़ी वीक है, लेकिन सुनने में आया है इस बाइक की ब्रेकिंग अच्छी है। देखिए बाइक में पावर तो है, लेकिन बाइक कहीं ना कहीं आपको ये फील जरूर कराती है कि हाँ मैं 210 सीसी की हूँ। लेकिन ये वाली बाइक ऐसा भी फील करा रही है इतनी दूरी में मुझे, 210 सीसी के अंदर जो मैं कर सकती हूँ ना कोई और नहीं कर सकता है। सस्पेंशन के लिए बाइक तो जानी जाती है, लेकिन मुझे जो बाइक चाहिए वो चाहिए मेरे यूज़ के हिसाब से। ये बाइक जानी जाती है एडवेंचर के लिए। एडवेंचर मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। ऑफ रोडिंग के लिए, ऑफ रोडिंग मुझे इतनी ज़्यादा करनी नहीं होती है, मुझे करनी होती है ट्यूरिंग। तो ट्यूरिंग के लिए भी ये ड्यूल पर्पस बाइक है। सस्पेंशन अच्छे हैं। पिलियन के साथ बाइक की टेस्ट राइड लेने में ये पता चल जाता है कि बाइक की परफॉर्मेंस कितनी है। बाइक का पिकअप ठीक है, लेकिन वो स्टार्टिंग में जो एक ऐसा पिकअप फील होता है ना कि बाइक ऐसा फील कराएगी आपको कि आगे से खड़ी हो जाएगी, वैसा तो नहीं है। देखो ये जो विंडशील्ड है ना, ये मेरी हाइट के हिसाब से ठीक नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि जितनी भी हवा आ रही है वो सब मेरे हेलमेट पे आ रही है। सत्तर के ऊपर 75 के ऊपर बाइक थोड़ी स्ट्रगलिंग लग रही है मुझे। ऐसा तो लग रहा है कि 100 पार 120 आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन 70 के बाद में थोड़ा फील होने लग जाता है हल्के हल्के से वाइब्रेशंस। वो वाइब्रेशन ऐसे नहीं है कि वो मतलब बाइक कांप रही हो, वो ऐसे वाइब्रेशन है कि बस वो थ्रोटल वाले वाइब्रेशन होते हैं ना हल्के से, बस वो वैसा लग रहा है।
हम इसको सामने सर्किल तक खींच करके देखते हैं। 80 प्लस हो गई है, लेकिन धूप इसके ऊपर आ रही है ना, इसके कंसोल पे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। देखिए अभी तक इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि 210 सीसी के सेगमेंट में ये बाइक बिल्कुल परफेक्ट है यार। सीटिंग आपको थोड़ी सी हार्ड मिलेगी। अभी मैंने 2-3 किलोमीटर इस बाइक को चलाया होगा और बैक में पिछवाड़े में थोड़ा सा ऐसा मतलब हल्की हल्की सी सुइयाँ लग रही है मुझे। पावर सही है बाइक में। और जिन लोगों को ट्यूरिंग के साथ में चाहिए थोड़ा सा एवरेज भी, उनके लिए तो बाइक बहुत बढ़िया वाली है ये। बहुत सही, बहुत सही। इस बाइक में बस एक ही माइनस पॉइंट है कि इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है। बाकी के जो फीचर्स हैं वो सफिशिएंट है एक ट्यूरर को। तो एक्सपल्स 210 बहुत सही है आपके लिए। और मेरे लिए कैसी है ये तो मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। हॉर्न बड़ा पीपी सा है, मतलब पी। बाकी मुझे है ना हैंडलिंग तो इसकी बड़ी अच्छी लग रही है। ब्रेकिंग कर रहे हैं ना अगर, तो मतलब ऐसे कंधों पे वजन वगैरह नहीं आ रहा है जैसे क्लासिक में आता है, वैसा तो नहीं आ रहा है। ऐसे तो रुकने वुकने में सही है बाइक। अब यहाँ चढ़ा करके देखते हैं, बाइक को आराम से चढ़ती है। थोड़ा सा एक्सीलेटर खींचना पड़ता है इसमें। नहीं, आराम से चल रही है। देखो हीरो की एक्सपल्स तो चला ली मैंने, और हीरो की एक्सपल्स जो है चलने में तो ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाइक लग रही थी ऐसे स्लिम, मतलब कैसे कह सकते हैं, मतलब एक बल्कि बाइक नहीं लग रही है, वो लग रही है बिल्कुल बकरी की जैसी। जैसी बकरी होती है ना, वैसी बाइक लग रही थी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाइक बेकार है या फिर बुरी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मतलब अपने को एक ऐसी बाइक चाहिए जो थोड़ी बल्कि सी हो। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने हीरो को भी रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा नहीं है। बस मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसी बाइक मिले जो बल्कि बाइक हो। अब 2 बाइक बच रही हैं, एक वी-स्टॉर्म 250 और एक एचडी की एडवेंचर। दोनों देखने में ऐसा लगता है बल्कि बाइक है। तो अब अपन टेस्ट राइड लेते हैं सुजुकी की वी-स्टॉर्म 250 की। यार ये हैवी लग रही है। हाँ, हैं? तो वो क्यों नहीं लग रही थी? वो क्यों हैवी? देखो कल मैंने एक बाइक चला करके देखी थी सुजुकी की, सेम वी-स्टॉर्म 250, लेकिन वो बाइक मुझे हैवी नहीं लगी और मतलब बड़ी अजीब सी लग रही थी। लेकिन इस बाइक को मैं चला रहा हूँ ना, इसमें पिकअप भी बहुत बढ़िया वाला लग रहा है और बहुत सही लग रही है यार मुझे। देखो पिकअप अच्छा है बाइक का, और चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बल्कि व्हीकल अपन चला रहे हैं। बाइक सही है यार, मुझे सही लग रही है। अगर मुझे कंपैरिजन करना है एक्सपल्स से, तो एक्सपल्स से बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी चीज़ है 10 साल की वारंटी में आती है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। अभी इसको चला करके थोड़ा फील ले लेता हूँ मैं इसका। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थोड़ा गियर डाउन करके आपको बाइक को उठाना पड़ता है, नहीं तो इसका जो कंसोल है ना वो हल्का हल्का वाइब्रेशन करता है। हैंडल बार में तो वाइब्रेशन नहीं है। अच्छी है बाइक, पसंद आई मुझे। वैसे जो टेस्ट राइड व्हीकल है ये चला हुआ है 6000,
और चलाने वाले ने पता नहीं इसको किस तरीके से चलाया होगा। बहुत लोग चलाते हैं टेस्ट राइड व्हीकल तो। देखो हैंडलिंग वी-स्टॉर्म 250 की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हैंडलिंग है। बस इसमें एक ही ड्रॉबैक लगा मुझे कि गियर डाउन करके इस बाइक को उठाना पड़ता है, क्योंकि इसका जो लो एंड टॉर्क है ना वो थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। बाकी हैंडलिंग अच्छा लग रहा है। इसका जो हॉर्न है ना वो थोड़ा वीक है, पी पी वाला है। खैर एक्सपल्स में भी ऐसा ही था। बस इसका जो वाइज़र है ना वो थोड़ा ऊंचा करवाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, शायद यही ऊंचा हो जाता है क्या, क्योंकि जो हवा आ रही है ना वो डायरेक्ट मेरे हेलमेट के ऊपर आ रही है। तो क्लासिक चलाता हूँ मैं तब भी इतना हवा का प्रेशर नहीं आता मेरे ऊपर जितना इस पे आ रहा है, क्योंकि यहीं तक जो है इसकी वाइज़र है और वाइज़र से हवा यहीं कट करके सीधा ऊपर आ रही है। बाइक सही लग रही है यार मुझे, पोस्चर भी सही लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर है। लो एंड टॉर्क बाइक का थोड़ा सा वीक है, मतलब आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी बार बार। अगर आप ओवरब्रिज पे चढ़ रहे हो या थोड़े बहुत जैसे लद्दाख वगैरह जा रहे हो, तो अगर आप सोचो कई बार थर्ड फोर्थ गियर में चढ़ा दो तो वो तो हो नहीं पाएगा। सेकंड गियर में चढ़ना इसका बिल्कुल ठीक है, थर्ड गियर में भी थोड़ा सा हल्का फुल्का स्ट्रगल लगता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सिटी के अंदर देखो अभी मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर चलाया है और 3-4 किलोमीटर के अंदर ही थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसको संभाल लूँगा आराम से। और हल्के फुल्के ट्रैफिक में चलाने पे भी इसको ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक में भी अच्छा परफॉर्म करेगी, साथ के साथ हाईवे पे भी। सस्पेंशन ठीक है, जितने होने चाहिए, हमें जितना नीडफुल है उतने हैं। अच्छा अनुभव रहा मेरा, बाकी की बातें आगे करता हूँ आपसे। अब यहाँ भी चढ़ा के देख लेते हैं एक बार, देखो चढ़ती है क्या। बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। सुजुकी की वी-स्टॉर्म 250 भी चला करके देख लिया अपन ने और मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। और आपको सही बात बताऊं मैं, मतलब मैं इसको चला करके आया ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है ना वो ये बाइक फुलफिल कर रही है। कहने का मतलब ट्यूरिंग के हिसाब से बाइक बेस्ट है, कोई कमी नहीं है। माइलेज है, माइलेज भी बहुत अच्छा है। साथ के साथ इसमें आपको मिलते हैं ट्यूबलेस टायर जो आपको एक्सपल्स में नहीं मिलते हैं। साथ के साथ मिलता है सुजुकी का विश्वास। बाइक हाईवे पे बहुत बढ़िया चलती है, मतलब अगर 80-90 पे क्रूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन भी फील नहीं हो रहे और ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ बाइक है और रोड प्रेजेंस मिल रहा है आपको। अगर रोड के ऊपर आप चल रहे हो तो लोग आपको देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब यार हम क्या आ गए, ऐसा लग रहा है। अगर प्राइस की बात की जाए तो देखो हीरो की जो एक्सपल्स थी वो आ रही थी अराउंड 2,05,000 रुपये में ऑन रोड, जयपुर की बात कर रहा हूँ। और अगर अपन बात करते हैं सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 SX की तो उसका ऑन रोड प्राइस जा रहा है तकरीबन 2,45,000 रुपये। तो 40,000 रुपये का दोनों बाइकों में डिफरेंस है। और अगर डिफरेंस है तो बाइक कुछ दे भी रही है और कुछ घटा भी रही है। कहने का मतलब एक्सपल्स में वही ट्यूबलेस टायर नहीं मिल रहे हैं आपको और सुजुकी में आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं। साथ के साथ इंजन की स्मूथनेस है वो आपको सुजुकी में ज़्यादा मिल रही है। बाइक थोड़ी सी बल्कि भी आ जाती है सुजुकी की। सबसे बड़ी जो बात है ना जो मुझे अच्छी लगी सुजुकी की वो है भैया 10 साल की वारंटी। जी हाँ दोस्तों, 2 साल की वारंटी आती है
साथ के साथ अगर आप 24-2500 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हो तो वो वारंटी आपकी हो जाती है 10 साल की। तो अगर आप एक ऐसी 2 लाख की या 2.5 लाख की बाइक ले रहे हो जिसको लेकर के आप सिक्योर हो जाते हो 10 साल के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बेस्ट है। सुजुकी वी स्टॉर्म को चलाया ना मैंने, तो मेरी यजदी एडवेंचर चलाने की इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि वीडियो काफ़ी आ रहे थे, बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं यजदी को भी और हीरो को भी। हीरो में तो कुछ कमियां हैं जो हर कोई बता रहा है, जैसे वो बंद हो जाती है और कहीं भी मतलब उसमें दिक्कत आ जाती है, उसके जो कंसोल है मीटर है उसमें भी दिक्कत आ जाती है। और यजदी एडवेंचर का तो लोगों ने एक ही पॉइंट पकड़ रखा है कि भाई हीट इश्यू, ये बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म होती है। तो मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें लो मेंटेनेंस हो। सुजुकी की बात की मैंने, उनसे पूछा कि कितना मेंटेनेंस वगैरह आ जाता है इसमें, तो उन्होंने बताया 600 रुपये तो सर हमारी लेबर कॉस्ट है, और इसमें जो ऑयल वगैरह आप डालोगे उसको मिला करके तकरीबन 1000-1100 रुपये में सर्विस हो जाती है। तो मैंने कह रही है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, 1100 रुपये में सर्विस हो रही है बाइक की, बहुत बड़ी बात है। अभी तो जो मेरे मन में फाइनल किया है मैंने, वो यजदी की वी स्टॉर्म 250 फाइनल की है। आगे कौन सी लूँगा नहीं लूँगा ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी जो मन ने फाइनल किया है ना वो है सुजुकी की वी स्टॉर्म 250। दोनों बाइकों को चला करके देखा था मैंने, और दोनों बाइकों में सिमिलरिटी भी हैं और डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हीरो की जो है वो मतलब थोड़ा सा उसका पोस्चर अपराइट है, मतलब अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है या 5'6" या 5'5" से कम है तो आप उसको चला नहीं पाओगे। सुजुकी की फिर भी थोड़ी बहुत आप चला सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों बाइकों में बहुत अच्छा है। बाइक ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हीरो की बेकार है, ऐसा नहीं कह सकता मैं, लेकिन मुझे जो चाहिए ना भाई, मुझे चाहिए कि मैं एक दिन में मेरी बाइक को अगर 800-900 किलोमीटर भी खींच दूँ ना तो बाइक रोए ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाइक कहीं अटके ना, मुझे कहीं मतलब ऐसा फील नहीं करा दे कि यार ये मैंने क्या ले लिया। तो सुजुकी में अभी तक ये दिक्कतें मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिली है, ना सुनने को मिली है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनको देख करके मैंने इस बाइक को पसंद किया है। अभी पहले प्लान कर रहा था मैं कि क्लासिक को बेच दूँ और कोई दूसरी बाइक ले लूँ, लेकिन अभी प्लान किया है मैंने कि जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं घटाते नहीं हैं। एक बाइक जो ले ली वो ले ली, उसको बेचेंगे नहीं, नई बाइक और लेंगे। कब लेंगे, कैसे लेंगे, कौन सी लेंगे ये तो पता नहीं। सो आगे कौन सी बाइक लेते हैं अपन, कब लेते हैं, अपडेट के लिए जुड़े रहिए। मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।